डे टू डे लाइफ में जो अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है, अपने आप को अगर सफलता के लिए अगर हम देखें या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है? तो सारा रोल ही मेरे अनुसार कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है। अब आप देखिए, सुबह से शाम तक, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, हम यहाँ तो खुद को सेल कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं मेरी बुक की, तो एक तरीके से मैं अपने आप को बता रही हूँ कि मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, तो आई एम सेलिंग माई टैलेंट। या फिर हम कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ हम स्टूडेंट्स को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाते हैं, तो एक तरीके से हम ड्रीम सेल कर रहे हैं कि हम आपको ये बना देंगे। और या फिर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो लाइफ में हम कुछ ना कुछ सेल ही कर रहे हैं। तो उस सेलिंग के लिए अगर हम, हमारे अंदर कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी टैलेंट हो, अगर हम उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाते तो वो नॉलेज किस काम की। और उसको प्रेजेंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तो आई से ये पूरा मतलब संसार ही टिका हुआ है। हाउ वी प्रेजेंट आवर सेल्फ, हाउ वी मार्केट आवर सेल्फ, हाउ वी सेल आवर सेल्फ, उसी से ही लोगों को हमारे बारे में पता चलता है। बट मेरे अनुसार कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने और बात करने को ही इंक्लूड नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, और सबसे बड़ी बात लिसनिंग। अगर हम सामने वाले की रिक्वायरमेंट को सुन ही नहीं रहे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे और अपना ही हम बताते जा रहे हैं, तो भी हमारी वो डील, चाहे किसी भी टाइप की डील हो, वो क्लोज नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिसनिंग भी। सो एक ओवरऑल पैकेज है मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल्स, और एज अ लीडरशिप कोच मेरे ख्याल से आप बेहतर इस पे हमें बता पाएंगे कि इसका क्या रूप है। तो हाँ, आपके नहीं, थॉट आई शेयर एग्री बिल्कुल कि मैं सहमत हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अपने आप को हम प्रेजेंट तो करते ही हैं, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स तो सभी एरियाज में। अगर हम्म। मेरा तो ये मानना है कि जो भी हम कम्युनिकेट, चाहे हमारा जो है घर में कम्युनिकेशन अगर हमारा होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का ले लें, चाहे हम फादर और सन का ले लें या पेरेंट्स या चिल्ड्रन का ले लें, चाहे हम सिबलिंग्स का ले लें, चाहे हम हमारे घर में जो अगर सपोज हेल्पर है या जिससे भी हम नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बॉस है, कलीग है, जिससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हम्म। तो वो जो है कम्युनिकेट करके, आपने बहुत ये सुना होगा कि जैसे ही एक पर्सन जैसे ही रूम में आ जाता है हम्म। तो सब लोग चुप हो जाते हैं, हाँ। तो लगते हैं कि यार ये कब जाएगा यहाँ से। और कई लोग एंटर करते हैं तो इमीडिएटली पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो व्हाट इज दैट, वो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक हिस्सा है कि कम्युनिकेट वो क्या किया, एक का क्या था कम्युनिकेशन, उसने क्या किया और दूसरे ने क्या कम्युनिकेट किया। तो हर एक लाइफ में फिर कन्फ्लिक्ट्स ले लो, मेरा हम्म। तो ये मानना है कि कन्फ्लिक्ट्स भी, जिंदगी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और कन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, हम आगे भी चर्चा करेंगे आपसे कि कन्फ्लिक्ट्स कैसे दूर कर सकते हैं, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट आते हैं तो आधे से ज्यादा समस्या जो है वो उसमें आती है कि बात ही नहीं समझी। हम्म। अब मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कल का। हम्म। कल का मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि सुनो ऐसा है कि वो जो है मेरे गाड़ी में वो रुई रखी हुई थी, रुई के गद्दे बनाने थे। अब गद्दे बनाने थे तो हमने कहीं कल जाना था इवनिंग में, तो जाना तो खैर मूवी देखने था, तो मूवी देखने जब जाने से पहले उन्होंने कहा कि 2 मिनट हम उधर ये रुई भी देते जाएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ देते जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ने लगा तो मैंने कहा वही जो बेकरी है उसके पास, रुई वाले के पास जाना। मैंने कब कहा रुई, मैंने तो नहीं बोला रुई, आप वहां ले लो, वो जहां पे वो पार्लर है ना, तो पार्लर के पास जो है उधर जाना। तो मैं साइलेंटली जस्ट, मतलब कि अगर मैं आर्गू कर सकता था कि जाना उधर था, कल ये बोला था ये बोला था, लेकिन आई साइलेंटली बिल्कुल जो है मैं वहां ले गया जहां वाइफ ने कहा। वाइफ ने वहां कहा तो वहां पार्लर में 2 मिनट में आ गई। तो उसके बाद मैंने कहा कि वो रुई नहीं देनी थी, जो अब रुई, मैंने कब कहा रुई, मैंने बोला रूबी। मैंने कहा रूबी के पास जाना है। तो आप मैंने कहा रूबी, लेकिन रूबी कौन, तो आप मुझे रूबी नाम ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि मुझे रूबी का क्या पता, हु इज रूबी मुझे क्या पता, आप रूबी बोल रहे हो, रूबी के पास जाना है।
लेकिन हाँ। मेरे माइंड में चल रहा है कि वो रुई। अब वो रुई और रूबी, अब इसमें अगर जो है ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम मतलब कि लड़ा झगड़ा हुआ, जबरदस्त झगड़ा हुआ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं समझा, आपने ये नहीं समझा। तो इतने सारे वो झगड़े और कन्फ्लिक्ट का ये क्या था कि एक आदमी कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा समझ ही नहीं रहा कि वो चीज है, या उसने सुना ही नहीं। अब मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा है कि गाड़ी में रुई है, तो मैंने वो रूबी का रुई सुन लिया। मैं ये राइट। नहीं कहूंगा कि मैंने गलत सुना, हाँ। मैंने गलत सुना रुई, तो ये मेरी गलती है। हम्म। लेकिन वहां पे शी इज टॉकिंग अबाउट रूबी और मैं रुई सुन रहा हूं। तो हाँ। ऐसे बहुत सारे वर्डिंग्स रहते हैं कि जिसमें ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए आप लीना जी बताइए कि डेवलप कैसे की जा सकती है। डेवलप सर, आई थिंक एक्सपीरियंस से होती हैं डेवलप, किस चीज के लिए आपको करनी है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार लोग अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं। लेट्स से कोई कंफ्लिक्ट हुआ, तो रादर देन रिजॉल्विंग एंड टॉकिंग अबाउट इट, वो बिल्कुल मतलब चुप हो जाएंगे। अब चुप हो जाना वहां तो मायने रखता है जहां वो चीज आपने अंदर अपने सिस्टम में से भी निकाल दी, बट ऐसा नहीं होता। हम बस उस कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए चुप हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे हमेशा जिस भी अच्छी बुरी सिचुएशन में आप हैं, उसके ऊपर खुद पहले एनालाइज करें कि आपकी तरफ से क्या गड़बड़ रही, सामने वाले को पोलाइटली टैक्टफुली बता पाए कि उसकी तरफ से क्या गड़बड़ रही, और फिर उसमें से एक म्यूचुअली एमिकेबली एक सॉल्यूशन आप निकालें। तो दैट मीन्स बात करने से ही वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने से, हैंडल करने से, और कॉन्फिडेंस रखने से। कॉन्फिडेंस सिर्फ डिलीवर करने का ही नहीं, कॉन्फिडेंस सीखने का, कि इसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं क्या इसमें इंप्रूव कर सकती हूँ। तो मतलब ऑन दी होल एक चीज को डील करने से ही आप उस स्किल को सीख सकते हाँ ये तो ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि लीना जी की किताब पढ़ो उसमें कि किस स्किल्स दी हैं। हुई हैं। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये कोई वन टाइम रेडी रेकनर नहीं है कि आपने पढ़ लिया और लर्न कर लिया और उसको अप्लाई कर लिया। ये तो रोज की कहानी है। रोज आपको सीखना है और रोज वो लड़ाई लड़नी है। कभी अपनी मेड के साथ, कभी अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ, कभी अपने बॉस के साथ, कभी अपने पेरेंट्स के साथ, कभी सिबलिंग्स के साथ। ही कम्युनिकेशन स्किल तो आपने रोज सीखनी है और रोज अप्लाई करनी नहीं, मेरा तो ये मानना है ना लीना जी कि पहला स्टेप है किताब पढ़ना। है। हाँ कि बिल्कुल। अगर सपोज कई लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या ब्लंडर कर रहे हैं। हाँ भाई जी। अगर मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे बात करनी है, तो हम्म। उसके लिए तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन हम्म। सामने वाले को मालूम है कि हाँ जी वो क्या चीज है। तो उसके लिए पहला स्टेप है अवेयरनेस होना। अवेयरनेस कैसे होगी, उसके लिए आप किताब पढ़े। और अगर किताब पहली तो जैसे अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे किताब है तो पहली तो वही किताब पढ़े। और हम्म। अगर पर्टिकुलरली मेरा तो ये मानना है कि एक किताब जो है वो सिंपल वे है लर्निंग का। कि बिल्कुल है। आप जो है, क्योंकि एक अगर आपने एक किताब लिखी है तो उसमें आपने बहुत सारा अपने जो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसमें डाला हुआ है। हम्म। लेकिन वो वाली किताब जो है, हम और आप जो है अगर एक किताब पढ़ते हैं, या जो हमारे ऑडियंस हैं एक किताब पढ़ते हैं और 10 पेज भी अगर हर रोज पढ़ते हैं, तो मे बी दैट विद इन ए मंथ वो एक 20-30 साल का एक्सपीरियंस जो है वो लर्न कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा है कि पहली है अवेयरनेस। सेकंड पार्ट ये आ जाता है कि उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। तो सफलता तो वही है, नॉलेज इज पावर, हम सब ने सुना हुआ है। लेकिन हम्म। अप्लाइड नॉलेज इज मेन पावर। तो जब हम उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं तो फिर हमें पावर भी मैंने तो मिलती है। खैर सर टॉप 21 जो मेरे अनुसार लाइफ स्किल्स हैं उसके ऊपर लिखी है। आपकी जो किताब है टॉक टू विन, वो तो बेसिकली मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही है कि बात करके हम दुनिया, लोग, रिलेशनशिप्स में कैसे जीतें। तो जो भी लोग कम्युनिकेशन के आइल से डेप्थ में जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपकी बुक तो उनके लिए एक मास्टरपीस है। तो वो तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए उन्हें। हाँ बेसिकली ये वाली जो बुक है टॉक टू विन है, उस टॉक टू विन में बेसिकली मैंने जो कन्वे किया है वो मेरे 30 इयर्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो उस एक्सपीरियंसेस को जो है मैंने जो है इन स्टोरी फॉर्म्स में जो है उनको पिरोया है।
तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, और वो मेरे बचपन के एक्सपीरियंस है। जैसे ही उसमें एक आप स्टोरी देखेंगे, पढ़ी होगी, उसमें ग्रैंडफादर विजडम है। तो वो हम्म ग्रैंडफादर विजडम में जस्ट आई वाज ऑब्जर्विंग, हम्म was there only, I think I 5-6 year old only। तो 5-6 साल का था, तो आई वॉज ऑब्जर्विंग माई ग्रैंडफादर। हम्म तो जो ग्रैंडफादर ने उस समय जो टैकल दिया, जो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स उस समय सिखाई, वो हम्म आज तक मैं नहीं भूल पाया, और जिसको मैंने जो है एक स्टोरी फॉर्म में जो है अपनी बुक में डाला है। ऐसे ही जो है एक मैंने जो अभी आपको एक एग्जांपल अभी दिया कि मेरी वाइफ का और मेरा एग्जांपल दिया, ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है न्यूली वेडिड कपल। हम्म न्यूली वेडिड कपल भी स्टोरी है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे, हम्म दोनों ऐस- अपने अपने में ही खोए हुए हैं। तो हम्म वो जो है दैट इज द टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर्स। तो टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर्स वो कैसे कर सकते हैं, तो हम्म, क्या चीज देखनी है, वो भी एक स्टोरी में जो है मैंने बताया कि हाँ जी वो कैसे कर सकते हैं। हाँ जी। तो इस तरह की जो है वो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से स्टोरी फॉर्मेट में है। तो आई थिंक ये वाली किताब आपको जस्ट एक वी रिकॉल स्टोरीज बेटर। हम्म एक में हमने ज्ञान दे दिया, लेकिन एक में हमने स्टोरी, जैसे हमने बचपन में स्टोरी सुनी है कि हाँ जी एक था राजा एक थी रानी, तो इमिजिएटली हमारे जो है मन में एक वो याद आ जाता है। इमेज सी बन जाती है। हाँ, तो इमेज सी बन जाती है। तो उसी तरह मैंने जो है छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और मैंने तो जितने भी लोगों ने वो बुक पढ़ी है, तो उन्होंने कहा हमसे तो रखी नहीं गई, हमने तो 2-3 घंटे में खत्म ही कर दी किताब को।